हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ रहे हैं और उसके हमने 2 अध्याय तक का अध्ययन कर लिया है 2 भागों में। आज तीसरे भाग में प्रयास करेंगे कि तीसरा अध्याय पूरा देखा जाए और उसके आगे यदि चल पाएंगे तो और आगे भी देखा जाएगा, पर तीसरा अध्याय तो प्रयास यह होगा कि पूरा देख लिया जाए। ये तीसरा अध्याय पहले दूसरे दोनों अध्यायों से बड़ा है। इसमें कुल 20 से ऊपर मंत्र हैं, 21 हैं और देखते हैं, प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी इन मंत्रों को देख लिया जाएगा। तो हमने अब तक 2 अध्याय पढ़ लिए हैं, तीसरा अध्याय यह पहला पाठ है, इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ मंत्र दिखाई पड़ रहा होगा, य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वान् लोकानीशत ईशनीभिः य एवैक उद्भवे संभवे च ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। क्या कह रहे हैं? यह एकः जालवान, यह एकः जालवान मतलब ये संपूर्ण संसार एक जाल है, माया जाल है। जो एक है जालवान है। जालवान मतलब पूरे जाल के स्वामी, माया जाल के स्वामी है जालवान। जैसे धनवान धन का स्वामी होता है, वैसे जालवान जो एक है। ईशत ईशनी भी, अपनी ईशनी यानी शक्तियों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा ईशते, हम सबके ईश्वर हैं, हम सब पर शासन करते हैं। जो जालवान संसार रूपी जाल के, जगत जाल के, इस जगत जाल के स्वामी है, जो अपनी ईशनी भी, अपनी ईशनी शक्तियों से ईशते सर्वान लोकान, सभी लोगों को, सर्वान लोकान ईशत ईशनी भी। फिर वही बात बोल रहे हैं, अपनी ईशनी भी सर्वान लोकान ईशत, खाली इसी लोग को नहीं, सभी लोगों को अपनी उस शक्तियों पर, शक्तियों के द्वारा शासन करते हैं। या एक एव एकः उद्भवे संभवे च, जो इस संसार के उद्भव में, जो इस संसार के संभव में, संभवे और उद्भवे मतलब क्या होता है? उद्भव कहते हैं उत्पत्ति और संभव कहते हैं उसका विस्तार करना थोड़ा और। तो उत्पत्ति और विस्तार में जो है, य एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो उस तत्व को जान लेते हैं, ते अमृताः भवन्ति, वे अमृत हो जाते हैं, वह अमर हो जाते हैं, अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ आगे देखिएगा, शैव कुछ सिद्धांत मिलेंगे। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः प्रत्यङ्जनां तिष्ठति संचुकोचान्त काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। एको ही रुद्रो, रुद्र कितने हैं? अब कुछ लोग कहेंगे 21 हैं, 21 हैं, नहीं, कुछ लोग कहेंगे 11 हैं, ठीक। अब कुछ लोग अलग अलग कहने लगेंगे, है ना। तो एको ही रुद्र, रुद्र कितने हैं? एक हैं। न द्वितीयाय तस्थुः, न द्वितीयाय तस्थु मतलब दूसरे का आश्रय नहीं लिया। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः, जो अपने ईशनी शक्तियों के द्वारा, अपनी शासन शक्तियों के द्वारा इमान लोकान ईशते, इस लोक का, इन लोकों का शासन करते हैं, ठीक। प्रत्यंजनां तिष्ठति, प्रत्यंजनां तिष्ठति मतलब सभी जनों के प्रत्यंग अंतरात्मा में तिष्ठति, स्थित है। और कैसे हैं? संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः अंतकाले संचुकोच। विश्वा भुवनानि संसृज्य, विश्वा भुवनानि यानी संपूर्ण भुवनों को संसृज्य, संसृष्ट करके, बना करके, उत्पन्न करके वो गोपाः हैं। गोपाः का तात्पर्य होता है उनकी रक्षा भी करते हैं, पालन करने वाले, रक्षा करने वाले। विश्व भुवन को संसृष्ट करते हैं, बनाते हैं, और उनका गोपाः यानी उनका रक्षण भी करते हैं। और अंतकाले संचुकोच, और अंतकाल में उसको अपने में समेट लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं, समेट लेते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक। जो जनान न द्वितीयाय तस्थुः का तात्पर्य दूसरे किसी का आश्रय नहीं लिया, जिसने, वो एक ही हैं, वह एक ही हैं, किसी दूसरे का आश्रय नहीं लिया उन्होंने। और फिर उसके बाद वही पूरे इस संसार को, संसार का शासन करते हैं, सबके अंदर वही स्थित रहते हैं। अंतकाल में वह इस संपूर्ण संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं, वही इसकी सृष्टि भी करते हैं,
वही इसके गोपा भी हैं, रक्षक भी हैं, सृष्टि भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, और वही अंतकाल में संचुको। तीसरे मंत्र को देखते हैं। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो वश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिम जनयन द्विव एकः। यह मंत्र आपने पढ़ा होगा यजुर्वेद में। ठीक, कई मंत्र मिलेंगे यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद से संबद्ध है। कई मंत्र ऐसे मिलेंगे जो पूर्ण रूप से ऐसे के ऐसे यजुर्वेद में मिलते हैं। ठीक, ये 17वें अध्याय में 19वें नंबर पर मिलेगा। यजुर्वेद में 17वें अध्याय में मिलेगा। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो। विश्वतश्चक्षु यानी सब तरफ उनकी आंखें हैं। विश्वतः यानी सब तरफ, चक्षु यानी आंखें हैं। विश्वतो मुखो सब तरफ उनके मुख हैं। विश्वतो बाहु सब तरफ उनकी भुजाएं हैं, बाहुएं। उत विश्वतस्पात, और वो विश्वतस्पात मतलब सब तरफ उनके पैर हैं। चक्षु, मुख, बाहु, पाद, ये चारों विश्वतः हैं जिनके वह समबाहुभ्याम धमति, बाहुभ्याम संधमति। वह व्यक्ति, वह जो है, वह जो परमात्मा तत्व है, वह बाहुभ्याम यानी अपने दोनों हाथों से, दो हाथों से बाहुभ्याम संधमति, सम के साथ धमति को जोड़िएगा। ठीक, तो सम धमति मतलब युक्त कर देता है। बाहुभ्याम संधमति, अपने दोनों हाथों से फिर नहीं लीजिएगा, मनुष्यों को दो हाथों से युक्त करता है। ठीक, बाहुभ्याम संधमति मतलब अपने बाहु से नहीं, मनुष्यों को वह बाहु से युक्त करते हैं। संपतत्रैः यानी पक्षी इत्यादियों को पंख इत्यादि से युक्त करते हैं। वही हमको बाहुओं से, भुजाओं से युक्त करते, वही पक्षियों को पंखों से युक्त करते हैं। और द्यावा भूमिम जनयन, वह द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों को जनयन, दोनों का उत्पादन करते हैं। और देव एक, वह एक ही है, संपूर्ण इस सृष्टि का उत्पादन करते रहते हैं, उत्पत्ति की करते रहते हैं सब तरफ। जी, इसकी हाँ। फिर इसके बाद यो देवानाम, देखिए रुद्र की ही प्रशंसा आएगी। यो देवानाम प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यो देवानाम प्रभवश्चोद्भवश्च, जो देवताओं के प्रभु हैं। प्रभव का तात्पर्य उत्पत्ति का हेतु, और उद्भव यानी वृद्धि का हेतु। और विश्व प्रभव का कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि जो देवताओं के प्रभु हैं, उत्पत्ति के हेतु में प्रभु हैं, और उन सबके उत्पत्ति के हेतु भी हैं। उनके प्रभु भी हैं और उत्पत्ति के हेतु भी हैं। वह कौन है? वह विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, वह सर्वज्ञ है, महर्षि है यानी महान ज्ञानी है। ठीक, और विश्वाधिपा यानी विश्व के अधिपति हैं, उनका नाम रुद्र है। विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि यो पूर्वम हिरण्यगर्भम जनयामास, पहले सृष्टि के प्रारंभ समय में जिन्होंने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था। हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है। उस हिरण्यगर्भ को जिन्होंने पैदा किया था, उत्पन्न किया था, सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, वह रुद्र हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। वे रुद्र हमें शुभया बुद्ध्या, शुभ बुद्धि से संयुनक्तु, संयुक्त करें, जोड़ें, अच्छी बुद्धि से जोड़ें। फिर इसके बाद आगे या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शांतमया गिरिशंता विचाकशी। यह रुद्री का मंत्र है, आपको रुद्राभिषेक में 16वें अध्याय में मिल जाएगा, देख लीजिए, यजुर्वेद के 16वें अध्याय में मिल जाएगा, है ना। या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी, हे रुद्र देवता, या ते जो तुम्हारी, अघोरा, घोर मतलब होता भयानक, और अघोरा मतलब जो भयानक न हो। शिवा कल्याणकारिणी, शिवा का कारण तात्पर्य क्या है? कल्याणकारिणी। तनु शरीर, आकृति, मूर्ति जो है। हे रुद्र, जो तुम्हारे शरीर, जो तुम्हारी आकृति, जो तुम्हारी मूर्ति शिवा है, अघोरा है, और पापकाशिनी यानी पुण्य के प्रकाश से, अपापकाशिनी। घोरा अपापकाशिनी, पापकाशिनी नहीं है, स्पेस नहीं है बीच में, अपापकाशिनी। अपाप मतलब पुण्य, पुण्य के कारण काशिनी यानी पुण्य के कारण प्रकाशित होती है जो तनु। तया नस्तनुआ,
उस तनुआ, उस शरीर से, उस मूर्ति से, उस आकृति से, शांतमया परम शांत मूर्ति जो है, ठीक, शांतमया यानी शांति से परिपूर्ण जो वह मूर्ति है, उस तया तन्वा, उस शरीर से, गिरिशंताभिचाकशी ही, गिरिशंत, गिरिशंत मतलब गिरि कहते हैं पर्वत पर, शंत मतलब शयन करने वाले, पर्वत पर विश्राम करने वाले, पर्वत पर सुख। अच्छा, शम, शम तनोति शंतः, पर्वत पर कल्याणकारी विस्तार करने वाले जो हैं, ऐसे अभिचाकशी ही, अभिचाकशी ही हम लोगों को देखिए। हे रुद्र देवता, उस आकृति से आप हम लोगों को देखिए जो आकृति शिवा है, कल्याणकारिणी है। यानी कल्याणकारिणी दृष्टि से आप देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा, अघोरा दृष्टि से देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। घोर दृष्टि से देख लिया तो देखने मात्र से ही कामदेव खत्म हो गए, है ना। अघोरा पाप काशिनी, अपाप काशिनी, पुण्य के प्रकाश से जो युक्त है, पुण्य से जो प्रकाशित है, ऐसी शरीर से आप हमें देखिए। ऐसे रुद्र देवता से अभी प्रार्थना हो गई। इसके बाद यामिषुं गिरिशंत, ये भी वही का है ना। यामिषुं गिरिशंत हस्ते विभर्षस्तवे शिवांगरत्मातांकुर्माहिंसी पुरुषं जगत। उसी के तुरंत बाद का मंत्र यजुर्वेद में भी है, 16वें अध्याय में ही मिलेगा, उसी गिरिशंत के बाद वाले में, है ना। यामिषुं गिरिशंत, हे गिरिशंत यानी पर्वत पर कल्याण का विस्तार करने वाले, शंत मतलब कल्याण का विस्तार करने वाले, हे गिरिशंत, हस्ते याम इशुम विभर्षि, हस्ते यानी हाथ में, हाथ में, याम इशुम जिस बाण को, विभर्षि धारण करते हो। अच्छा, किस लिए? अस्तवे, अस्तवे यानी फेंकने के लिए। बाण को हाथ में धारण किस लिए करते हैं? कोई फेंकने के लिए ही धारण करते हैं कि उसको धनुष से फेंकेंगे दूर तक। तो अस्तवे असुक्षेपणे धातु है, और वहां तुमुन अर्थ में, तुम अर्थे से, सेन से, तवे 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 कवे ऐसे करके सूत्र है, उससे तवे हो गया, तवई, तो तुमुन अर्थ में है। अस्तवे जो है वह लौकिक में अस्तुम होता, असितुम, असितुम प्रयोग होगा कि अस्तुम होगा, असितुम ही होगा। तो फेंकने के लिए, फेंकने के लिए जिस बाण को आप धारण करते हो, कहाँ? हस्ते, हाथ में धारण करते हो। शिवाम गिरित्र, हे गिरित्र, हे गिरिराज, या गिरि का त्राण करने वाले, गिरि की रक्षा करने वाले, पर्वत की रक्षा करने वाले। जिस पर्वत पर शिव जी स्वयं चले गए उसकी तो रक्षा हो ही गई, है ना। हे गिरित्र, हे गिरि का त्राण करने वाले, पर्वत की रक्षा करने वाले देव, ताम शिवाम कुरु, उस बाण को कल्याणमयी बना लो। आप जो बाण फेंकने को ले रखे हो, उस बाण को कल्याणकारिणी बना लो। माँ ताम कुरु, ताम शिवाम कुरु, हे गिरित्र, हे गिरित्र उसको शिवा कर लीजिए। माँ हिंसी पुरुषम जगत, पुरुष का हिंसा मत करो और जगत का, जगत की हिंसा मत करो। ठीक, आप इस जगत यानी इस जगत को, उनका एक बाण चल जाए तो तीन समाप्त हो जाए, त्रिलोक भस्म हो जाए। माहिंसी पुरुषम जगत, तो उस बाण को आप वापस रख लो और पुरुषम जगत माहिंसी, पुरुषम जगत माहिंसी। इसके बाद आगे चलते हैं। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम ईशंतं ज्ञात्वामृता भवन्ति। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम, ततः परम यानी उस जीव समुदाय रूप जो संसार बताया गया, माहिंसी पुरुषम जगत, अभी जो बताया गया उस पुरुष और जगत से भी पर है कुछ। क्या है पर? पुरुष और जगत से पर, उनसे भी पर तत्व क्या है? ततः परम कहते हैं ब्रह्म परम। ततः परम यानी उस जगत से भी श्रेष्ठ है, और ब्रह्म परम यानी ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। बृहंतम, बृहत, बृहंतम का तात्पर्य क्या होता है? बहुत बड़ा है, बहुत महान है। यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म, यथा निकायम, अब यहाँ निकाय में नी उपसर्ग ची धातु घई प्रत्यय निकाय बनता है। ठीक, तो यथा निकायम
शरीर के अनुरूप होकर, यथा यहाँ अव्ययी भाव समास है यथा निकायम में, शरीर के अनुरूप होकर, अनुरूप अर्थ में, निकाय यानी शरीर, यथा निकायम मतलब ये शरीर, यथा शरीर, शरीर के अनुरूप, सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी प्राणियों में, चींटी में भी है, हाथी में भी है ना, यथा निकायम शरीर के अनुरूप, विश्वस्यैकम परिवेष्टितारम, वह विश्वस्य संपूर्ण संसार के, परिवेष्टिता चारों ओर से वेष्टन करके रखे, चारों ओर से वो घेर कर रखे, ठीक, परिवेष्टिता, कैसे, किसके, पूरे विश्व के, ऐसे ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, ऐसे उस ईश्वर को जान करके लोग अमृत हो जाते हैं, अमरता को पा जाते हैं। आसान आसान मंत्र है। फिर इसके बाद वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यजुर्वेद से यह भी मंत्र ये जिटीज ले लिया गया है 31वें अध्याय से। ये देख लीजिए लिखा है यजुर्वेद के 31वें अध्याय का यह मंत्र है, ठीक है। तो वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, अहम एतम महान्तम पुरुषम वेद, अहम मैं, एतम इस महान्तम पुरुषम उस महान पुरुष को वेद जानता हूं, वेद मतलब जानता हूं, अहम एतम महान्तम पुरुषम वेद। अच्छा यह जो महान पुरुष को मैं जानता हूं, श्वेताश्वतर जी कह रहे हैं वह पुरुष कैसा है, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम यानी कैसा है, आदित्य के प्रकार वर्ण का है, सूर्य के भांति स्वयं प्रकाश वर्ण का है, और कैसा है, तमसः परस्तात्, तमसः परस्तात् यानी अंधकार से परे है, ठीक। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्ण भी है और तम यानी अंधकार से परस्तात् परे हैं। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, तमेव विदित्वा उसी को जानकर, तमेव विदित्वा यानी उसी को जानकर, अति मृत्युमेति मृत्यु को पार कर जाता है कोई व्यक्ति। जो आदित्य वर्ण का है, जो अंधकार से परे है, जिसमें कभी अंधकार नहीं होता, जो महत्पुरुष है, उसको मैं जान गया हूँ, क्योंकि उसको जानने के बाद ही व्यक्ति अति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी फिर मरण नहीं होता उसको। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, अयन के लिए, कल्याण के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ठीक। अयनाय उस परम पद के प्राप्ति के लिए, उस कल्याण की प्राप्ति के लिए, नान्यः पंथा विद्यते यानी ज्ञान रूपी एकमात्र पंथा है, ज्ञान रूपी एकमात्र रास्ता है उस कल्याण रूपी परम पद को प्राप्त करने के लिए, और कोई दूसरा पंथा न विद्यते, ऐसा वेद स्वयं कह रहा है। यस्मात् परन्ना परमस्ति किंचित्, यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यस्मात् परम ना परमास्ति किंचित्, जिससे ना तो कुछ परे है ना तो कुछ अपर है, यानी जिससे श्रेष्ठ कुछ दूसरा नहीं है। यस्मात् परम अपरम, परम मतलब श्रेष्ठ, अपरम मतलब दूसरा, जिससे, यस्मात् यानी जिससे, परम यानी श्रेष्ठ, अपर यानी दूसरा, जिससे श्रेष्ठ दूसरा न अस्ति, जिससे कोई श्रेष्ठ कुछ दूसरा नहीं है, किंचित कुछ भी जिससे श्रेष्ठ नहीं है। यस्मान नाड़ियो न ज्यायोस्ति कश्चित, और उससे छोटा भी कुछ नहीं है और उससे बड़ा भी कुछ नहीं है। आप विचार करिए क्या है वह, यस्मान नाणियो न ज्यायोस्ति कश्चित, क्योंकि अणु से अणु में भी और सूक्ष्म महत से महत में भी वही पूरा सर्व तरफ अनिश्चित है, व्याप्त है। आगे आएगा वह भी मंत्र इसमें आएगा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सजंतोर मिहतो गुहायाम, वो कठोपनिषद में आ चुका है, इसमें भी संभवतः आएगा, है 5वें 6ठे अध्याय में हो सकता है, इसमें ही कहीं मिल जाए। हाँ, तो अब वह यस्मान नाणियो न ज्यायोस्ति कश्चित मतलब उससे ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है। वृक्ष इव स्तब्धः, वह वृक्ष की तरह है, कैसे, स्तब्ध है। वृक्ष इव स्तब्धः यानी वृक्ष की भांति एक जगह पर स्थिर होकर, स्तब्ध होकर। एक जगह वृक्ष कहीं इधर उधर चलता है क्या, नहीं। तो वृक्ष इव स्तब्धः दिव्य तिष्ठति, ये कहा, वह इस द्युलोक में वृक्ष की भांति एक जैसे, एक वृक्ष की भांति स्तब्ध स्थिर रहते हैं
और तेनेदम एक, वह एक ही है, तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उसी पुरुष से यह सब कुछ परिपूर्ण है। ठीक, उसी तेन पुरुषेण, उस परम पुरुषोत्तम से ही यह सब कुछ परिपूर्ण है। फिर इसके बाद ततो यदुत्तरतरम तदरूपमनामयम् ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्येथ अथेतरे दुःखमेवापीयन्ति। यहाँ थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा जिससे सबको दिखाई पड़े। हाँ, ततो यदुत्तरतरम तदरूपमनामयम् ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापीयन्ति। बात वही, ज्ञान की प्रशंसा अज्ञान की निंदा, यही सब मिलेगा। ततो यदुत्तरतरम, कह रहे तथा यानी उस पहले जो बताया गया हिरण्यगर्भ या जीव इत्यादि हैं उनसे उत्तरतर है। उत्तरतर यानी उससे भी अत्यंत उत्कृष्ट है। तद अरूपम, वह कैसा है? अरूप है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसका रूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। अनामयम, वह सभी प्रकार के रोग से, दोष से, आमय से रहित है, अनामय है। और यह एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति, जो इसको जान जाते हैं वह अमर हो जाते हैं, अमृत को प्राप्त कर जाते हैं। और अथ इतरे, और उससे इतर जो हैं, उससे अन्य जो लोग हैं, मतलब जो नहीं जान पाते हैं, वह दुःखमेवापीयन्ति, वह इस दुख को ही बार बार प्राप्त होते हैं। संसार भी एक दुख ही है, तो जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है, और जो नहीं जान पाते हैं वह दुःखमेवापीयन्ति, दुख मात्र को ही प्राप्त करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अब आगे देखिएगा। सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। ये हो गया क्या? आया नहीं? सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। सर्वानन शिरो ग्रीवा, सब तरफ उनके आनन है, सब तरफ शिर है, सब तरफ ग्रीवा है। आनन यानी मुख, सभी तरफ उनके मुख हैं, सभी तरफ उनके शिर हैं, सब तरफ उनके ग्रीवाएं हैं। सर्वभूत गुहाशयः, सभी प्राणी रूपी, सभी प्राणियों की गुफाओं में रहते हैं, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं वह सर्वभूत गुहाशयः। ठीक, और सर्वव्यापी स भगवान, वह भगवान सर्वव्यापी हैं, यानी सर्वव्यापी यानी सब में व्याप्त हैं। तस्मात् सर्वगतः शिवः, इसी से पता चलता है वह सर्वगत है शिव। ठीक, वह कल्याण स्वरूप कल्याणमय परमेश्वर सर्वगत है। महान प्रभुर्वै पुरुष सत्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। महान प्रभु वै पुरुषः, वह जो पुरुष है वह महान प्रभु है। वही मतलब निश्चित ही, महान प्रभु यानी महान समर्थ है। प्रभु का तात्पर्य जो प्रभवती थी, प्रभु जो कुछ भी कर सकता है वो प्रभु है, सर्व समर्थ है वह, महान प्रभु का तात्पर्य ले लीजिएगा। और सत्वस्यैष प्रवर्तकः, सत्वस्यैष प्रवर्तकः का तात्पर्य वह अंतःकरण को, सत्व को, बुद्धि को प्रेरित करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। और सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम, इमाम यानी इस, सुनिर्मलाम यानी निर्मल, अत्यंत निर्मल, प्राप्तिम लाभ की ओर। इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः, ईशानः मतलब सब पर शासन करने वाले, ज्योतिरव्ययः यानी होते हैं वह अविनाशी हैं, और क्या है? प्रकाश स्वरूप है। ज्योतिरव्यय यानी ज्योति भी है और अव्यय भी है। ठीक, महान प्रभु हैं, सत्व के प्रवर्तक हैं, और अत्यंत सुनिर्मल प्राप्ति स्वरूप हैं, और ईशान है, सबके स्वामी हैं, ज्योति है, अव्यय है। ठीक, सारी विशेषताएं, ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप, अव्यय यानी उनका व्यय कभी नहीं होता। अच्छा, इसके बाद अंगुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्वेषो मनसाभिक्लृप्तो
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। यहाँ देखिएगा अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, इस तरह के भाव और उपनिषदों में आ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। वह पुरुष जो है वह अंतरात्मा है, हमारे अंतरात्मा में अंगुष्ठ के मात्र आकार में वो स्थित हैं। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः, वो जनानाम हृदय मतलब लोगों के हृदय में सदा सदा सर्वदा सन्निविष्टः यानी सन्निविष्ट हैं। सबके हृदय में सदा सर्वदा सन्निविष्ट है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। हृदयमन्विषा, हृदयमन्विषा यानी हृदय से, हृदय का मतलब हृदय से, और मनवीषा मनसा, मनवीषा यानी मनु के मन के ईश है, स्वामी है, और मनसा हृदय मन से और हृदय से, अभिक्लृप्तः वो ध्यान में लाए जाते हैं। आप मन और हृदय लगाकर ही उनका अभिक्लिप्त कर सकते हैं, मतलब अपने ध्यान में, अपनी बुद्धि में, अपनी चेतना में ला सकते हैं। यह एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, हृदय से मन से जो उसको जान जाते हैं, अमृतास्ते भवन्ति, जानने के बाद ही अमृतता को प्राप्त करेंगे और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब देखिए सीधे ऋग्वेद का मंत्र आ गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 नंबर के सूक्त का पहला मंत्र 10:90:1 देख लीजिएगा, लिखा होगा ये ऋग्वेद 10:90:1 और ये दूसरा वाला 2, और यजुर्वेद में 1:31:1-2, पर ये दोनों यजुर्वेद में थोड़ा सा शब्द बदला हुआ, यजुर्वेद में बदला हुआ है थोड़ा सा। सभूमिम विश्वतः स्पृत्वा है ना, दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, ये तो वैसे ही है, पर सभूमिम विश्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत, विश्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ये तो इतना है, पर विश्वतो वृत्वा नहीं विश्वतः स्पृत्वा, खाली इतना अंतर है। और ऋग्वेद में ये सेम टू सेम है 10:90 में, सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र शीर्षा पुरुषः यानी हजारों शीर वाले वो पुरुष हैं। सहस्राक्षः हजारों, अब सहस्र शब्द उपलक्षण है। सहस्र शब्द सायण भाष्य में मैं जब ऋग्वेद के अनुसार पढ़ा रहा था पुरुष सूक्त को, 10वें मंडल के 90 नंबर सूक्त को, तो उसमें मैंने बताया है सायण भाष्य के अनुसार कि वह सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्र शब्द उपलक्षण है अनंत अर्थ का, यानी उनके अनंत सिर हैं। ऐसा गिन नहीं लिया गया कि हजारें हैं, हजारों कह दिया बस, हजारों का मतलब अनंत, ऐसा लिया जा सकता है ना। सहस्र शीर्षा पुरुषः वो पुरुष, सहस्राक्ष अनंत आंखों वाले, सहस्रपात अनंत पैर वाले, सभूमिम विश्वतो वृत्वा यह संपूर्ण पृथ्वी को चारों तरफ से व्याप्त करके रखे हैं। वह भूमिम विश्वतः वृत्वा संपूर्ण भूमि को विश्वतः यानी सभी तरफ से वृत्वा आवरण करके अत्यतिष्ठत दशांगुलम 10 अंगुल और बाहर ही स्थित रहते। ठीक, अब ऐसा भी कुछ लोग इसका अर्थ लेते हैं, भूमि का तात्पर्य यहाँ नाभि लेते हैं, नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में रहते, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। पर सायण ने जो अर्थ लिया है सायण भाष्य में, इस जगह का सायण भाष्य तो मैंने नहीं पढ़ा, यहाँ का शांकर भाष्य भी मैंने नहीं पढ़ा, पर ऋग्वेद में इस मंत्र के सायण भाष्य में सायण ने जो अर्थ लिखा है वह इस भूमि का तात्पर्य वहाँ उन्होंने ब्रह्मांड दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को सब तरफ से व्याप्त करके, सब तरफ से विश्वता यानी सब तरफ से व्याप्त करके, और उस ब्रह्मांड से बाहर भी 10 अंगुल वो स्थित है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें है और उसके अतिरिक्त भी 10 अंगुल तक वो है, 10 अंगुल। ठीक, फिर इसके बाद आगे क्या बताएंगे, सहस्राक्ष पुरुष सहस्र शीर्षा, ये तो हो ही गया, ऋग्वेद का ही मंत्र है। फिर वो भी वाला मंत्र आ ही जाएगा इसके बाद वाला, पुरुषये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं हुतामृतत्वस्य शानायदन्नेनातिरोहति। तो ये भी मंत्र वही ऋग्वेद में 10:91-2 और यजुर्वेद में 31 अध्याय 31वें अध्याय में दूसरे नंबर, अथर्ववेद में 19:6 ठीक, 19वें कांड के 6ठे सूक्त का पहला और चौथा मंत्र। ठीक, 19वें कांड में 6ठा सूक्त का 1 और 4 ये 2 मंत्र, ये दोनों हैं। ठीक, अब आगे देखिएगा, पुरुष एवेदम सर्वम, ये जो सब कुछ दिखाई पड़ता है ये सब कुछ पुरुष ही है, सब दिखाई पड़ रहा ना, सब पुरुष है। ठीक, यद भूतम यच्च भव्यम,
जो अभी वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है वो सब पुरुष पुरुष ही है, जो भूतकाल में था वो भी सब पुरुष ही है, यच्च भव्यम जो भविष्य में आएगा वो भी पुरुष ही है। और उत अमृतत्वस्य ईशानः, अमृतत्वस्य यानी अमरता, अमृत तत्व रूपी मोक्ष रूपी, मोक्ष अमृतत्व का होता है, मोक्ष प्राप्ति को अमृता ते भवंती बार बार कहा जा रहा है, यानी उस मोक्ष प्राप्ति के ईशान है वो स्वामी है। अमृतत्वस्य ईशानः स्वामी। यदन्नेनातिरोहति जो अन्न से खाद्य पदार्थों से, अतिरोहति अभी सब बढ़ रहा है वह सब कुछ भी पुरुष ही है। ठीक। यत अन्नेन अतिरोहति जो अन्न से भी बढ़ रहा है। अब देखिए वो अन्न जैसे जैसे खाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अन्नेन यत अतिरोहति अन्न से जो बढ़ता है, और अन्न ना खाएं तो प्राण सूखता जाता है, तो अन्न से जो बढ़ता है वह पुरुष एवेदम सर्वम, वह सब कुछ पुरुष ही है। ठीक। आसान आसान मंत्र हैं। हमने अभी तक 30-32 मिनट में 15 मंत्र देख लिए हैं, तो लगता है 25-21 मंत्र हैं, पूरा अध्याय खत्म ही होगा। 21 मंत्र हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते। सर्वतः पाणिपादम सब तरफ से हाथ पैर हैं उनके, सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः पाणिपादम, पाणी च पादौ च पाणिपादम ऐति समाहार है, प्राण द्वंद्वस्य प्राणितूरी सेनांगा नाम सूत्र से एक शेष समास हो गया। सब तरफ से पाणिपाद वाले हैं, सब तरफ से आंख है उनकी, सब तरफ से सिर है, सब तरफ से मुख है, सर्वतः श्रुतिमत सब तरफ से कान वाले हैं वो, लोके इस लोक में सर्वमावृत्य तिष्ठति, क्योंकि आप सबकी आंखें उसकी आंखें हैं, आप सबके कान, आप सबके नहीं हम भी आ जाएंगे, हम सबके कान उसके भी कान हैं, है ना। तो इसलिए सर्वतः पाणिपादम सर्वतः अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सब कुछ को आवृत करके, सबको ढक करके वो स्थित रहते हैं। ठीक। सर्वाननशिरो ग्रीवम, भगवान ने चाहा तो ही मंत्र आएगा। अच्छा, सर्वेंद्रिय गुणाभाषम, गीता में यह मंत्र देखो सेम टू सेम आया है ना। सर्वतः पाणिपादम तत्, भगवत गीता में 13वें अध्याय में 13वें नंबर पर ऊपर वाला श्लोक आया था, ऊपर वाला ये मंत्र जो है ये सर्वतः पाणिपादम तत् वाला भगवत गीता में 13.13 में ऐसे कैसे है। और सर्वेंद्रिय गुणाभासम ये भी गीता में है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है ये भी गीता में है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसी के तुरंत बाद है 13वें अध्याय में 14वां श्लोक भगवत गीता में। सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम का तात्पर्य सभी इंद्रियों के विषयों को वो जानते हैं। सर्वेंद्रिय गुण, इंद्रियों के गुण, इंद्रियों के विषय, उसका आभास है जिनको सर्वेंद्रिय गुणाभाषण। भाई हमारी आंख जो देखती है आत्मा को तो पता चलता है, कान जो सुनता है आत्मा को तो पता चलता है, त्वचा जो स्पर्श करती है आत्मा को पता चलता है। तो सर्वेंद्रिय गुणाभाषम, सभी इंद्रियों के जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण है उनका आभास जिसको होता है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और वह सभी इंद्रियों से विवर्जित है, यानी वो सभी इंद्रियों के गुण का आभास तो है उनको, पर वह इंद्रियों से रहित है, उसको कोई इंद्रिय नहीं। ठीक है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम और सर्वस्य प्रभुमीशानम, सबके प्रभु हैं, ईशान हैं, शासक हैं। सर्वस्य शरणम बृहत्, सर्वस्य शरणम बृहत् यानी सबके बहुत बड़े शरण, शरण मतलब सबके आश्रय हैं या सब जिनके शरण में जा सकते हैं ऐसे, ठीक वो तत्व है। अब इसके बाद नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि, वही सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। नवद्वारे पुरे देहि, देही मतलब शरीर वाला है वो, नवद्वारे पुरे 9 दरवाजे हैं उस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे वाले पुर में यानी 9 दरवाजे वाले नगर में। देही, वह देही यानी वह आत्मा, देह वाला, ठीक। वह देही जो है ना वो क्या करता है,
9 दरवाजे वाले पुर में वह सर्वस्य लोकस्य वशी, वशी सर्वस्य लोकस्य वशी, यानी सभी लोक को, संपूर्ण जगत को अपने वश में रखने वाला। स्थावरस्य चरस्य च, जो चर है यानी चलता है, और जो स्थावर है यानी स्थित रहता है। चर है यानी चलता है, स्थावर है यानी स्थित रहता है, जो ऐसे दोनों प्रकार के सभी लोगों का वह वशी है, सबको अपने वश में रखने वाले। ठीक, वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च, संपूर्ण लोक के स्थावर और चर, इन सब के वो वशी हैं, सबको अपने वश में रखते हैं। और नवद्वारपुरे यानी 9 दरवाजे वाले उस नगर में, शरीर रूपी नगर में, देही, वह देही अंतर्यामी रूप से हृदय स्थित है हमारे अंदर, और वही बाह्य जगत में भी है, वही है। 9 द्वार वाले पुर में भी है, और बही भी है, बाहर भी है, और वह हंस है। हंस है यानी परमेश्वर है। ठीक, हंसो गुरुर हंसमयश्च शंभु हंसो, ऐसे कहीं श्लोक पढ़ा था, हंसो ममात्मा परमात्मा हंसः, सब जगह हंस हंसा, एक श्लोक में कई हंस शब्द है। तो हम सह, मैं वही हूँ, ऐसा हंस वाला जो भाव है, मैं अहम सह, सोहम साहम, हंसोहम सोहम सोहम, हंसा। तो उससे, उसी से बना हुआ शब्द है। तो वह हंस है, वो प्रकाश में परमेश्वर है, परमात्मा है। वह बही लीलायते, बही मतलब बाहर लीला करते रहते। 9 द्वार वाले शरीर में भी हैं और बाहर भी हैं, दोनों तरफ लीला कर रहे हैं, और वह सबके वशी हैं, स्थावर जंगम सभी प्रकार के। स्थावर मतलब जो स्थिर है वो स्थावर, और जो चर चल सकता है वह चर है। जैसे ये लेखनी स्थावर है क्योंकि ये स्थित रहती है, अपने आप नहीं चलेगी, पर हम जंगम है, चर हैं, क्योंकि हम चल सकते हैं। ठीक, तो स्थावर और चर सभी के वो वशी हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुश्च शृणोत्यकर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेता एता तमाहुरग्रम पुरुषं महांतम। बहुत बड़ी बात ये पार करें, अपाणिपादो जवनो, जी हाँ मिलता है, पर ये थोड़ा सा शब्द अलग अलग होकर अलग अलग जगह पर मिल जाते हैं। तो अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपाणिपादः, पाणी यानी पाद, पाणी मतलब हाथ, और पाद यानी पैर। हाथ और पैर नहीं है उसके, उस परमात्मा के हाथ पैर नहीं है। हमारे पैर हैं तो हम तेज तेज चल सकते हैं कि नहीं, है ना। हमारे हाथ है तो हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, ये ग्रहण कर लिया देखिए, ये ग्रहण कर लिया देखिए, है ना। पर वह अपाणिपाद है, पाणी हाथ पैर से रहित है। पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, इन सब से रहित हैं, फिर भी जवना, जवना मतलब अत्यधिक गतिशील है, बिना हाथ पैर के बहुत तेज गतिशील हैं, गति में चलते हैं। और ग्रहीता, बिना हाथ के कुछ वो ग्रहण कर लेते हैं, समस्त वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे हाथ है फिर भी हम सभी वस्तुओं को नहीं गृहीत कर सकते, पर वह बिना हाथ के संपूर्ण वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। हम पैर से भी उतनी गति से नहीं चल सकते, लेकिन वह बिना पैर के ही जवन है, बहुत गतिशील है। ठीक, तो अपाणिपादो जवनो गृहीता और पश्यत्य चक्षुः, बिना आंख के वो देखते हैं, उनकी आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखते हैं। पश्यति अचक्षुः और सशृणोत्यकर्णः, बिना कान के वो सुनते हैं। सवेत्ति वेद्यम, और जो कुछ भी जानने लायक चीज है वेद्य है, ज्ञात ज्ञेय है। वेद्य मतलब ज्ञेय, जानने योग्य। सवेत्ति वेद्यम, वह सभी वेद्य तत्वों को, सभी ज्ञेय तत्वों को वेत्ति जानते हैं। न च तस्यास्ति वेत्ता, और उसको जानने वाला कोई और नहीं है। तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम, वही अग्र है। अग्र मतलब अग्रणी, आगदी, पहले पुरुष, इस संसार के प्रथम पुरुष वही हैं, वही महांत हैं। महंत जी मतलब वो महंत नहीं, महांत। ठीक, महांत मतलब महान है, महान है। तम अग्रम पुरुषम महांतम आहु, उस अग्र पुरुष को महान कहा गया है। ठीक,
यह महानतम यहाँ द्वितीया का रूप है। अब फिर जिस मंत्र को हम कह रहे थे कि संभवतः आएगा, मेरा अनुमान कह रहा है इसी के बाद आ गया। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। पढ़ा है यह मंत्र कठोपनिषद में भी आपने, पहले अध्याय के दूसरी वल्ली में 20वें नंबर पर, नहीं अंतर है। हाँ, आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम, वहाँ ऐसा है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः, वहाँ अक्रतुः है, तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। यहाँ महिमानमीशम है, महिमानमात्मनः महिमानमीशम, खाली थोड़ा सा शब्द बदला हुआ है। ठीक, तो अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु है और महत से महत है, अणु से भी अणु है और महत से भी महत है। और आत्मा गुहायाम निहितो स्म जंतो, वह अणु से भी अणु, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं। और वह कैसे हैं? गुहायाम, हृदय, सभी के हृदय रूपी गुफा में, सबके हृदय रूपी गुहा में वह निहित है आत्मा के रूप में। जो भी जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सबके हृदय रूपी गुफा में वह निहित है। तमक्रतुम पश्यति, तमक्रतुम पश्यति यानी संकल्प रहित, अक्रतुम यानी जिनके कोई संकल्प नहीं करते, जो वह अक्रतु है। उस संकल्प रहित उस परमात्मा को वीत शोकः पश्यति, सभी नहीं देख पाते। कौन देखता है? तो कहते हैं वीत शोकः पश्यति, यानी ऐसा ही व्यक्ति देखता है जो शोक को पार कर जाता है। ठीक, अथवा देखने के बाद वो वीत शोक हो जाता है। ठीक, पश्यति, और देखते ही फिर वीत शोकः हो जाता है। देखने के बाद वह क्या हो जाता है? वीत शोक, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं उसके। और वह कैसे? धातु प्रसादात, उस धाता, उस परमात्मा के प्रसाद से, प्रसन्नता से, कृपा से, महिमानमीशम, उस ईश को, उस परमेश्वर को, महिमान को, उस महात्म तत्व को, उसकी महिमा को देख लेता है। उसकी महिमा को देख लेता है कौन? अक्रतुः, अक्रतुम, अक्रतुम देख लेता है कौन? कौन देख लेता है? वीत शोकः। फिर वेदा हमें तमजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभूत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। यह अंतिम मंत्र है इस तीसरे अध्याय का। वेदाहमेतम अजरम पुराणम, अहम एतम अजरम पुराणम वेद, मैं इस अजर यानी जरा रहित, अजर यानी जिसको जरा या बुढ़ापा इत्यादि नहीं होता, जो पुराण है, सबसे प्राचीन है। ठीक, पुराणम का तात्पर्य परम पुरुष, पुराण पुरुष परमात्मा सबसे प्राचीन है। अजरम सबसे प्राचीन है, फिर भी अजर है, उनको कोई बुढ़ापा नहीं है, जरा से रहित है। एतम अहम वेद, उसको मैं जान गया हूं। सर्वात्मानम, जो सबकी आत्मा है। सर्वगतम, जो सबके अंदर है, सर्वगत है। विभुत्वात्, क्योंकि व्यापक है इसीलिए विभु है, व्यापक होने के कारण वह सर्वात्मा है और सर्वगत है, क्योंकि व्यापक है वो, इसी कारण सबकी आत्मा वही है, सबके अंदर वही है। जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। यस्य जन्म निरोधम प्रवदन्ति, जन्म निरोधम का मतलब जानते? जन्म का अभाव, जन्म निरोध, उसका कभी जन्म हुआ होगा क्या? जैसे हमारे इस शरीर का जन्म हुआ है, हमारा तो जन्म नहीं हुआ है, पर हमारे इस शरीर का जन्म हुआ है ना। पर यस्य जन्म निरोधम प्रवदन्ति, कौन लोग बोलते हैं? ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादी लोग, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, ऐसे लोग यस्य जन्म निरोधम प्रवदन्ति, उस वो जिसको अजन्मा बोलते हैं, जिसका जन्म नहीं हुआ है ऐसा बोलते हैं। ठीक, और हाँ, ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम, और ब्रह्मवादी लोग और क्या बोलते हैं? जिसको नित्य बोलते हैं, कि वह नित्य है,
शाश्वत है, सदा सर्वदा रहने वाला है, ऐसा ब्रह्मवादी लोग जिसके विषय में बोलते रहते हैं, वह उस परमात्मा को, उस परमात्मा तत्व को मैं जान गया हूँ। तो यहाँ तक हमने अपने प्रयास से अब तक यह श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय को तीसरे भाग में देख लिया है। अब चौथे अध्याय में भी 21 ही मंत्र हैं, 22 है वहाँ। चौथे अध्याय में 22 मंत्र हैं। उन 22 मंत्रों को अग्रिम भाग में देखा जाएगा। एक अध्याय एक भाग ऐसे करते हुए तो चौथे अध्याय में 22 मंत्रों को अग्रिम भाग में देखा जाएगा। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।